यहाँ पर एक छोटा सा कब्रिस्तान भी है। अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए और दराजात बुलंद करे। आज मौसम ठंडा तो बहुत है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अभी थोड़ा सा मौसम क्लियर है। बारिश नहीं हो रही। कल पूरा दिन इंतज़ार करते रहे, तकरीबन 12-1 बजने के बाद फिर हम समझ गए कि आज तो नहीं निकल सकते। यहाँ से भी जनाब हुजरा नज़र आ रहा है जहाँ पर हमने स्टे किया था। शिनक्यारी यहाँ से 6.5 किलोमीटर है और उसके बाद हम बट्टल की तरफ पेशकदमी करेंगे। बट्टल यहाँ से 29 किलोमीटर के फासले पर है। राइट हैंड साइड पे बहुत ही खूबसूरत नज़ारे, थोड़ा बुलंद मकाम पर है ये एरिया। काफ़ी दूर तक का नज़ारा दिखने को मिलता है इस जगह पर। तो गाइस, शनक्यारी की तरफ सफ़र जारी है। बहुत ही हसीन मनाजिर हैं, बिलीव करें, बहुत ही हसीन। इस तहसील से जब हम होकर गुजर रहे हैं, दूर दराज का एरिया, ये पहाड़ी सिलसिला नज़र आ रहा है और ये है जनाब दी कैम्ब्रिज स्कूल। एक चीज़ और दिखाऊं कि सामने बर्फानी पहाड़ी सिलसिला इंतहाई खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है और जिसकी वजह से जनाब मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा भी है। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह पानी ले और कुछ चीज चाहिए खाने की। जज़ाक खिदमत। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। यहाँ के मकामी लोग। चाचू कैसे हैं? खैरियत से हैं? माशाल्लाह। अब सफ़र के उस हिस्से में हम आ चुके हैं जिस हिस्से में सबसे ज़्यादा रास्ते भी कठिन होंगे, मौसम भी, और जनाब एडवेंचर शुरू हो गया ज़बरदस्त वाला। सबसे ज़्यादा जो मुश्किल मरहला होगा वो होगा ठंडे मौसम का सामना, और इस चीज़ का अभी से एहसास होने लगा है। मनाजिर चेक करें जी, कैसे मनाजिर हैं।
बिलीव करें, ऐसी बर्फीली हवा चल रही है यहाँ पर, आसपास ये सारा ज़रई इलाका है। कुछ काश्तकारी हो रही है, लेकिन किस चीज़ की काश्त हो रही है इस चीज़ के बारे में नहीं कहा जा सकता। बफ़ा में क़याम का एक्सपीरियंस माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। और इस वक्त हम बफ़ा से निकलकर बजना की तरफ जा रहे हैं। और ये खूबसूरत सी एक ज़ेर तामीर मस्जिद, जिसका नाम है जामिया मस्जिद और मरकज़ुल सालिहीन। आप में से कितने लोगों ने इस एरिया का नाम सुना हुआ था, बजना और बफ़ा? लेफ्ट हैंड साइड पे भी आप देखें, पहाड़ी सिलसिलों के ऊपर जूम करके आपको दिखाता हूँ, काफ़ी सारे घर बने हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, बड़ी प्यारी आबादी है। अच्छा जी, ये मूली की काश्त है, ये जनाब मूली है। पहले सी पैक आएगा, सी पैक क्रॉस करके हम फिर शनक्यारी की तरफ जाएंगे, क्रोकरम हाईवे से कनेक्ट होंगे और फिर बटल की तरफ इंशाल्लाह ताला अपना सफ़र करना है। ये पैदल कर रहे हैं? जी जी, किधर से आए? कराची से। नहीं, उसी पैक पे क्यों नहीं आए? इधर सौले साहब के पास रुके हुए थे। नहीं, कैसे पैदल? हाँ हाँ, पैदल पैदल। 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं। जी जी, खूबसूरत। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? माशाल्लाह। तो गाइस पहुंच चुके हैं बजना और सी पैक से बिल्कुल करीब करीब, और यहाँ के मकामी काश्तकार इस वक्त, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? माशाल्लाह, इस वक्त फसल काट रहे हैं। क्या बात है। अगर हम बफ़ा दोराहा से बफ़ा की तरफ नहीं आते तो रास्ते में एक इलाका और आता जिसे कहते हैं ढुडियाल, वो हमने स्किप कर दिया और बफ़ा की तरफ आ गए। लेकिन यहाँ आने का ये फ़ायदा भी हुआ कि एक और इलाका, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? माशाल्लाह, आने का ये फ़ायदा हुआ कि यहाँ के कुछ अलग किस्म के नज़ारे देखने को मिले। बड़ा पुरसकून इलाका है, आबादी थोड़ी है और इस शाहराह पे ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है, तो इस वजह से पैदल चलने में भी जनाब
बड़ा मज़ा आ रहा है। बजना का ये खूबसूरत इलाका, हर तरफ हरियाली और नज़ारे बेहद खूबसूरत। लेफ्ट हैंड साइड पे ये जनाब लहसुन की खेती हो रही है। कभी कभी इक्का दुक्का गाड़ी यहाँ से गुजर जाती है। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? माशाल्लाह। ये भी लहसुन की खेती हो रही है और बड़े रकबे पे माशाल्लाह। सी पैक से करीब करीब होते जा रहे हैं और बजना का ये छोटा सा एक बाजार शुरू हो गया है। अच्छा जी, बफा में एक्स्ट्रा क़याम करने के बाद ये हो गया फ़ायदा कि जनाब बारिश के एक सिलसिले की खबर थी, फोरकास्ट में देख रहा था एक दो दिन, और दूसरा ये रेस्ट करने की वजह से, अस्सलाम वालेकुम, रेस्ट करने की वजह से आज सफ़र में थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिल रही है, फ्रेश हो गए। ये है जनाब बजना का बाज़ार। यहाँ पे थोड़ी सी दुकानें मौजूद हैं। सुबह सुबह का वक्त है, कुछ दुकानें बंद भी हैं और कुछ दुकानें खुली भी हैं। बहुत ही खूबसूरत सी मस्जिद जनाब दिख रही है, माशाल्लाह। यहाँ पे एक चीज़ जो मैं और भी महसूस कर रहा हूँ, बड़ी सड़क, साफ सुथरी सड़क है। देखें, छोटा सा गांव है लेकिन सफाई सुथराई का किस कदर अच्छा इंतज़ाम है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा जी, जामिया मस्जिद अबू ज़र गफ्फारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बड़ी प्यारी मस्जिद है।
ये किस चीज़ की खेती हो रही है? मूली है। सी पैक के करीब करीब आ चुके हैं। तो गाइस सी पैक के बिल्कुल करीब आ चुके हैं और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन था कि शिनकियारी को भी हम स्किप कर सकते थे, लेकिन हम शिनकियारी वाली साइड से होते हुए जाएंगे। और अभी पहले सी पैक को क्रॉस करेंगे। यहाँ पर बने हुए घरों को देखें पहाड़ों के ऊपर। ये पूरी आबादी किस तरह से बनी हुई है। सी पैक के बिल्कुल साथ साथ अभी हम चल रहे हैं। इब्राहिम मार्बल एंड ग्रेनाइट शोरूम फैक्ट्री। तो जनाब इस रास्ते से होकर इस वक्त हम कनेक्ट हो चुके हैं सी पैक, लेकिन हम सफ़र करेंगे यहाँ से भी आगे कोराकरम हाईवे की तरफ, जिसके लिए अभी हमें सी पैक को क्रॉस करना पड़ा। और अब हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं शिनकियारी के लिए, जहाँ पर इंशाअल्लाह ताला केकेएस से कनेक्ट हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? माशाल्लाह। केकेएस से जनाब कनेक्ट हो जाएंगे और ये है केपीके प्लेटर हाउस। क्या बात है, केपीके प्लेटर हाउस। शिनकियारी यहाँ से बिल्कुल अब करीब है, कुछ इसी तरह की इशारा है। वन वे रोड। क्या बात है भाई, क्या बात है। जहां देखे वहां पर हरियाली ही हरियाली है। चाचू ने तो बहुत ही स्टाइलिश कैप पहना हुआ है भाई, माशाल्लाह। देखें जी, थोड़ी सी जगह है तो इस पर भी इन्होंने काश्तकारी की है। ये ज़्यादा जगह नहीं है, मेरा ख्याल है
150 गज की जगह होगी और इस पर भी लहसुन की काश्त हुई हुई है और कोई इस काश्त को नुकसान भी नहीं पहुंचाता, जबकि नॉर्मली शहरी इलाकों में जनाब आप इस तरह कुछ नहीं कर सकते। सफ़र तो जनाब अब बहुत ही खूबसूरत एरियाज़ के दरमियान से होकर हम गुज़र रहे हैं और आगे नज़ारे और भी खूबसूरत और ख़तरनाक भी हो जाएंगे, क्योंकि बारिशों का सीज़न है और लैंडस्लाइडिंग का ख़तरा हमेशा बना रहता है। अल्लाह ताला खैर करे। ये भी एक कोई मैरिज लॉन है। हाँ जी, ये एक मैरिज लॉन है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह, कैसे हैं? खैरियत से हैं? क्या बात है भाई, ज़बरदस्त। चक्की वाले दुम्बे। मोहतरमा कुछ चीज़ें बांटते हुए जाती रहती हैं, हमेशा कुछ चीज़ें रखती हैं, कहती हैं कि सफ़र के दौरान बच्चों की दुआएं भी लेनी चाहिए। और ये वो पैसा हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मैं आपको सही बताऊं, जो मुख्तलिफ़ जगहों पर सफ़र के दौरान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा आना हुआ और कैसे? माशाल्लाह। हम सफ़र कर रहे हैं, कराची से चाइना बॉर्डर पैदल सफ़र है हमारा। कराची से पैदल आए हैं। कितनी माह लग गया इसमें से? 3 महीने से जायद का अरसा लग गया। माशाल्लाह। ये कौन है साथ? ये वाइफ है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा अच्छा। चाय चाय पिलाया आप? जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह 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 जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, कसरे नूर शादी हॉल, कसरे नूर। पिछले 3 महीने से जायद चौथा महीना अब लग चुका है ये सफ़र करते हुए। बिलीव करें, जैसे जैसे मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारा सफ़र कम से कम होता जा रहा है, दिल बैठता जा रहा है, क्योंकि इस सफ़र को हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। बेशुमार लोगों से मुलाकातें हुई, नए दोस्त बने, आप लोगों के साथ राब्ता और ज़्यादा मजबूत हुआ। यूट्यूब फैमिली में भी बहुत सारे नए लोग जुड़े। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? माशाल्लाह, नए लोग जुड़े। लेकिन इंशाल्लाह ताला आने वाले महीनों में, क्योंकि अभी इसमें टाइम है, इस सफ़र को कंप्लीट करने के बाद और भी कुछ एडवेंचर से भरपूर कंटेंट बनाएंगे, आप लोगों का साथ रहेगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन ये अनोखा सफ़र हमेशा याद रहेगा। यहाँ का हर लम्हा
जिन लोगों से हमारी इंटरेक्शन हुई, ये देखें जनाब, माशाल्लाह पालक, कड़म कड़म, जी। अच्छा कड़म है ये, हाँ हाँ। ठीक है, माशाल्लाह। कड़म देखें, कड़म फ्रेश बिल्कुल, वही। क्या बात है। क्या नाम क्या है आपका? नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद भाई। ये कहाँ माल मंडी में जाएगा? ये कुछ बड़ा ग्राम था, कुछ कश्मीर था, कुछ मुजफ्फराबाद। हाँ, क्या बात है, खूबसूरत, खूबसूरत। खूबसूरत, बहुत शुक्रिया, खुदा बहुत हाफिज। शुक्रिया। अल्लाह ताला आपके काम में बरकत दे। भाई जी ऐसा है कि देहाती माहौल, खुशगवार माहौल, सेहतमंद ज़िंदगी लोग गुजार रहे हैं माशाल्लाह। यहाँ पर सफ़र के दौरान ना इस तरह के जो छोटे छोटे विलेजेस आते हैं बेइंतहा खूबसूरत, लेकिन बस एक चीज़ जो मुझे इन जगहों पर कमी महसूस होती है, यहाँ पर रोज़गार के हवाले से जो है ना कमी है। अगर यहाँ पर रोज़गार के हालात बेहतर हों, कुछ ऐसे इंतज़ामात हों कि मकामी लोग, विलेजेस के लोग शहरी इलाकों में कभी भी नहीं जाएंगे, अपना गांव छोड़ के कौन जाता है, लेकिन देहातों में इस तरह के छोटे छोटे कस्बों में रहने वाले, टाउन्स में रहने वाले लोग इस चीज़ को फील करते हैं कि हमारे यहाँ रोज़गार नहीं है, तो बड़े शहरों में, बड़े शहरों का जनाब फिर वो रुख करते हैं। ये देखें जनाब, ओ हो क्या बात है, बहुत ही करीब आ चुके हैं इन पहाड़ी सिलसिलों के, बर्फ़ पोश पहाड़ी सिलसिले, क्या खूबसूरत नज़ारा है, वाह जी वाह, माशाल्लाह। इस तरह की गलियां हैं देहातों में आबादी की तरफ जाने के लिए, और यहाँ से सी पैक आपको नज़र आ रहा है जिसे हमने क्रॉस कर लिया है और कुरक्करम हाईवे की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा एक चीज़ और, अब जो हमारा सफ़र है वो सारा हाइकिंग एरिया है, और इस तरह के शाहराह पे किलोमीटर का हिसाब लगाना बिल्कुल ही गलत होगा। तो जनाब फ्लैट रोड पे हम लोगों को अपना डिस्टेंस और उस हवाले से हिसाब लगाने में बड़ी आसानी होती थी। तो अब जो है टेक्निक जनाब हम करने जा रहे हैं बिल्कुल चेंज। अब सफ़र ज़रा अलग अंदाज से करेंगे, फासला कम भी तय होगा लेकिन कंटिन्यू रहेंगे, कंसिस्टेंसी की पूरी कोशिश करेंगे, वरना परसिस्टेंसी तो मौजूद है। बड़ी अच्छी रफ्तार से मोहतरमा चल रही हैं, मुझे भी पीछे छोड़ दिया, अच्छी बात है। चले भाई तुम्हारा काम आ गया, बच्चे आ गए। खत्म, हाँ आगे से और ले लेना। यहाँ का नज़ारा बिल्कुल ही चेंज है जनाब, और कुरक्करम हाईवे के अब बिल्कुल करीब होते जा रहे हैं।
जनाब ये दरिया देख रहे हैं, इसकी मौजें, ये है सिरन रिवर। और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं शिनक्यारी। जनाब आगे राइट हैंड साइड पर एक पुल आएगा, दरिया क्रॉस करेंगे और उसके बाद कुरकरम हाईवे से जा मिलेंगे और शिनक्यारी से फिर हमारा सफर बटल की तरफ होगा। अब हमारे साथ इस सफर में दरिया का साथ रहेगा, इंडस रिवर हमारे साथ साथ। अखवान टाउन, ये इलाका अखवान टाउन कहलाता है। कितना खूबसूरत इलाका है। यहाँ से दरिया का एक खूबसूरत मंजर ये देखें। तो गाइस फाइनली अब इस पुल को क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ से मंजर बहुत ही खूबसूरत है। देखें बड़े बड़े पत्थर, सैलाबी रेले में जब इन दरियाओं में ज़बरदस्त मौजें होंगी तो उस वक्त बड़े पत्थर ये लेकर आ गई। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है जनाब। मोहतरमा को है असल में हाइट से डर लगता है और ये इस तरह के मकाम पर फौरन निकल जाती हैं। अच्छी बात है। तो जनाब शिनक्यारी का मेन बाजार यहाँ से शुरू होता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? माशाल्लाह। कल रात बल्कि कल पूरे दिन बारिश की वजह से रोड किनारे जबरदस्त कीचड़ इस वक्त मौजूद है। बहुत पतली सी शारा है। दो गाड़ियां जब यहां से गुजरती हैं कैसे हैं आप लोग? ठीक है, वाह जबरदस्त। कैसी चल रही है जिंदगी? क्या नाम क्या है आपका? अहमद नाम है, ठीक है। और आपका क्या नाम है? यासीन। माशाल्लाह। स्कूल जाते हैं आप लोग? कौन से स्कूल में जाते हैं? अच्छा, चलें अच्छी बात है, पढ़ रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इस स्कूल में जाते हैं, आरफा करीम पब्लिक स्कूल शिनक्यारी।
कि कुछ स्टूडेंट हमारे साथ साथ बहुत ही संभल के चलना है क्योंकि कीचड़ मौजूद है। तो जनाब शनकियारी के इस बाज़ार में पहुंच चुके हैं और एक दफ़ा फिर से ज्वाइन करने जा रहे हैं कुरकरम हाईवे को। बड़ी ज़बरदस्त रौनक नज़र आ रही है इस बाज़ार में। अब तक जो हमने सफ़र किया सुबह से वो बिल्कुल सुनसान रास्ता था कह सकते हैं। पहले करेंगे रोड क्रॉस बहुत ही एहतियात के साथ, क्योंकि यहाँ पे कुरकरम हाईवे बहुत ही कंजेस्टेड है। रहमान होटल, कश्मीरी बाजार। अच्छा जी, बड़ा ही खूबसूरत इलाका है, बाजार है और सुबह सुबह के वक्त यहाँ पे अच्छी खासी रौनक देखने को मिल रही है। बड़ी अच्छी बात है। हर तरह की ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें इस बाज़ार में मिल जाती हैं। मुख्तलिफ बैंक वगैरह भी मौजूद हैं यहाँ पे। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, कुछ फ्रेंचाइज नज़र आ रहे हैं। टेलीनॉर का फ्रेंचाइज जनाब नज़र आ रहा है। ज्वेलरी, खिलौने, कॉस्मेटिक्स, बहुत ही अच्छा। कहवा खाने मौजूद हैं। यहाँ के लोग ज़्यादातर सुबह के टाइम पे भी नान खाना पसंद करते हैं, तो सुबह सवेरे आपको यहाँ पर नान भी मिल जाएंगे। ज़बरदस्त। इजी पैसा, जैस कैश वगैरह की सहूलत भी यहाँ पर मौजूद है। सब्जियों की शॉप्स मौजूद हैं, फ्रूट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? माशाल्लाह, कैसे हैं? खैरियत से हैं? माशाल्लाह। मस्जिद नबवी में कौन सी चीज़ कहाँ किस अंदाज में करनी है, हज़रत बिलाल को खिदमत से सुबह सुबह सफाई सुथराई का भी इंतज़ाम हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो जनाब यहाँ से अब हमारा सफ़र बट्टल की जानिब रवा दवा। थोड़ा आगे ये बाजार खत्म हो जाएगा। अल जन्नत ट्रैवल एंड टूर्स
ये भाई साहब क्या कर रहे हैं? शिनक्यारी का ये इंतहाई पुररौनक इलाका इस वक्त आपकी नजर कर रहे हैं जनाब, दिखा रहे हैं आप लोगों को कि किस तरह की यहाँ पर शॉप है और बड़ी आज़ादी के साथ इन एरियाज़ पर घूमते हुए आप वीडियोस बना सकते हैं। यहाँ के लोग बिल्कुल भी बुरा नहीं मानते, लेकिन एहतियात आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ख़वातीन का एहतराम करते हुए कभी भी अपने कैमरे में ख़वातीन को ना लें। अच्छा जी, भाई गरम गरम बिरयानी आ गई है, कराची बिरयानी ज़बरदस्त। लेफ्ट हैंड साइड पे एक मस्जिद नजर आ रही है, बड़ी खूबसूरत सी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये बच्चा मुर्गी लेके जा रहा है, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा जी, तो ये है जनाब शनक्यारी शनक्यारी के नज़ारे। रवा दवाए जनाब बट्टल की तरफ। शिनक्यारी का मेन बाजार क्रॉस कर लिया है और क्रॉस करने के बाद जिस मकाम पर अभी हम बैठे हैं इसे कहते हैं हाफिजाबाद और ये एक पीएसओ पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप बहुत ही आइडियल लोकेशन होती है ख़ास तौर पे इस जैसे सफ़र के लिए, जहाँ पर आप बिल्कुल सुकून से रेस्ट कर सकते हैं, बैठ सकते हैं और थोड़ा सा वक्त गुजार सकते हैं, अपने आप को दोबारा सफ़र के को कंटिन्यू करने के लिए तैयार कर सकते हैं। तो जनाब अब यहाँ से तकरीबन 24 किलोमीटर का फासला बनता है बट्टल का, और बट्टल की तरफ सफ़र हमारा जारी है। ड्रिंक ब्रेक लेंगे और फिर यहाँ से रवाना हो जाएंगे। तो जनाब ड्रिंक ब्रेक के बाद अपने सफ़र का दोबारा आगाज़ कर दिया है और अब जनाब हम पहुंच चुके हैं शनक्यारी के इस एरिए में जिसको कहते हैं भगवार। भगवार का ये इलाका, ये भी एक छोटा सा कस्बा है, छोटा सा बाज़ार है और मुसलसल चढ़ाई पर मुश्तमिल ये इलाका है।
और यहाँ से नज़ारे और भी अच्छे नज़र आते हैं। राइट हैंड साइड पे देखें, ये पहाड़ी सिलसिला बहुत ही खूबसूरत और करीब भी। ज़्यादातर ऑटो मैकेनिक के शॉप्स यहाँ पर मौजूद हैं। फर्नीचर के कुछ कारखाने यहाँ पर मौजूद हैं। और इस शारा की हालत भी कुछ मुख्तलिफ है। ये देखें, हर जगह खड्डे शड्डे पड़े हुए। जहां पर ज्यादा आबादी होती है वहां पे मंजर बिल्कुल चेंज हो जाता है। ये छोटा सा बाजार जनाब क्रॉस कर चुके हैं और इस तरफ शनकियारी की आबादी की तरफ, विलेजेस की तरफ जाता हुआ ये खूबसूरत रास्ता। लेफ्ट हैंड साइड के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत। दूर कहीं बर्फानी पहाड़ी सिलसिला नजर आ रहा है और जिस तरफ हम जा रहे हैं मंजिल से अभी बहुत दूर, फिनिश लाइन से अभी हम बहुत दूर हैं। यहां से भी जनाब सिरन वैली से गुजरता हुआ ये खूबसूरत रिवर देखा जा सकता है। ये देखें, तो जनाब इस मकाम पर इस बोर्ड पे जो डिटेल लिखी हुई है रास्तों के हवाले से, बेशाम 110 किलोमीटर, चिल्लास 290 किलोमीटर, गिलगित 455 और जनाब खुंजराब पास 715 किलोमीटर। तो जनाब ये हैं
रास्ते की तफसीलात। और हमारा अगला जो टारगेट है वो बेशाम का है कि बेशाम की तरफ जा रहे हैं, जो इस बोर्ड पे लिखा है 110 किलोमीटर। अच्छा जी, सफ़र के दौरान इस तरह के बहुत से रास्ते आ रहे होते हैं जो मुख्तलिफ यहाँ के छोटे छोटे कस्बों और विलेजेस तक रास्ता जा रहा होता है। यहाँ पर भी एक रास्ता है जो ऊपर की तरफ जा रहा है। दादर 9 किलोमीटर, भूगड़मंग 12 किलोमीटर, जबोड़ी 17 किलोमीटर और नवाज़ाबाद 26 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप इस एरिया से होकर जाएंगे तो इन 4 मकामात तक पहुंच जाएंगे। इस मकाम पे गाइस कुराकरम हाईवे और सी पैक बिल्कुल साथ साथ आ जाते हैं। और दूसरा ये कि दरियाओं के मौजों का जो शोर है, इस दरिया के मौजों में जो शोर है वो आवाज़ अब तकरीबन हमारे सफ़र में साथ साथ। यहाँ पर कुछ यहाँ की ट्रेडिशनल चीज़ें नज़र आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? माशाल्लाह। तो जनाब इस तरफ नज़ारे बिल्कुल ही चेंज हो गए और यहाँ पर कल की बारिश के भी आसार नुमायां नहीं हैं। ये शाहरा बिल्कुल साफ सुथरा है, जिससे इंशाअल्लाह ताला चलने में भी आसानी होगी। देखिए जी, यहाँ पर वाटर चैनल मौजूद है और मकामी लोग इस वाटर चैनल को गाड़ियाँ वगैरह धोने के लिए, दीगर इस्तेमाल के लिए भी लेते हैं। कितनी अच्छी बात है। और मकामी जो काश्त है उसमें भी ये पानी इस्तेमाल होता है। फ्रेश वाटर, बहुत ही अच्छी बात है। तो जनाब सेकंड ड्रिंक ब्रेक, और ये लोकेशन है सलीम खान फिश पॉइंट। यहाँ पर इस वक्त हमने थोड़ी देर के लिए स्टे किया है। बहुत ही अच्छी सी जगह है और यहाँ पर एक शेर भी लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। गिरते हैं समुंदर में बड़े शौक से दरिया, गिरते हैं समुंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समुंदर नहीं गिरता। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। दरिया की तस्वीर भी बनी हुई है यहाँ पे। एक शेर यहाँ पर भी है, कुछ लिखा हुआ है कि वो बेवफा तो ना था, बस यूं ही बदनाम हो गया।
वो बेवफा तो ना था, बस यूं ही बदनाम हो गया। हजारों चाहने वाले थे, किस किस से वफा करता। क्या बात है भाई, क्या बात है, जबरदस्त। और ये जो इलाका है जनाब कहलाता है इचड़ियां। नाम बड़े मुश्किल मुश्किल है। और हम मशहूर अलमशहूर सलीम खान फिश पॉइंट पर इस वक्त मौजूद हैं। सी पैक बिल्कुल साथ है इस मकाम पर, लेकिन अछड़ियां की तरफ जाता हुआ जो रास्ता होगा तो केकेएच और सी पैक थोड़ा फासले पर हो जाएगा। ड्रिंक ब्रेक करते हैं और उसके बाद जनाब यहां से अपना सफर फिर से जारी करेंगे बटल की तरफ। और इस मकाम से बटल ऑलमोस्ट 23 किलोमीटर की दूरी पर है। तो जनाब मौजूद हैं इछड़िया में, और क्या मौजें हैं जनाब, दरियाओं की मौजें देखें, क्या खूबसूरत मकाम है। बहुत ही खूबसूरत। पानी का शोर आपको ज़बरदस्त तरीके से महसूस करता है और इर्द गिर्द का नज़ारा बहुत ही शानदार है जनाब, बहुत ही शानदार। और इस शानदार मकाम पर एंजॉय करने के लिए लोग आते हैं और मुख्तलिफ यहाँ पर होटल मौजूद हैं। और ख़ास तौर पे यहाँ पर फ़िश बड़े शौक से खाई जाती है और फ़िश के हवाले से मुख्तलिफ होटल्स मौजूद हैं, रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं। लेफ्ट साइड का नज़ारा भी बेहद बेहद खूबसूरत। ये है जनाब खालिद फिश पॉइंट। कैसे हैं? और ये है बख्ती फिश पॉइंट। दरियाए सरन की ताज़ा मछली, ग्रिल फ्राई फिश, शक्कर वाली चाय, ताज़े पकोड़े। इस वक्त कुरकरम हाईवे पे ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है। ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है यहाँ पे, पिकनिक स्पॉट बना हुआ है आप कह सकते हैं। केपीके शनवारी रेस्टोरेंट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से? माशाल्लाह। चाचू कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। कौन सा इलाका है? हमारा कराची है। अच्छा, तो इधर मतलब है क्या? हम लोग घूमने के लिए आए हुए हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ जी।
तो जनाब इछड़ियाँ का ये छोटा सा बाजार, जहां से इस वक्त हम गुजर रहे हैं, सफाई सुथराई का जनाब इंतजाम हो रहा है। एक्सकवेटर के थ्रू, बड़ी अच्छी बात है। सी पैक से अब हम फासले पर आ चुके हैं। ये देखें, ये जो गाड़ियां गुजर रही हैं ये सी पैक से गुजर रही हैं, और हम बदस्तूर कोराकरम हाईवे पर मौजूद हैं। जुबैर मेडिकोस। स्टूडेंट बिरयानी, आबिद राइस किचन, जबरदस्त। क्या हाल है, खैरियत है? माशाल्लाह। ये है जनाब खाइस्ता खान एंड समीउल्लाह का मशहूर चप्पल कबाब। छोटा सा बाजार है। मोहम्मद जमान का मशहूर लजीज चप्पल कबाब। ज़ीशान खान इछड़ियाँ काबली पुलाव। बहुत सी ज़रूरत की चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं। कोराकरम पर जब भी सफ़र करें तो इस बाज़ार को भी याद रख सकते हैं। बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं। सब्ज़ हलाली परचम, क्या बात है। पाकिस्तान से मोहब्बत का साहब का एक अलग अंदाज। लेकिन इस बाज़ार में रश बिल्कुल भी नहीं है।